कुरुक्षेत्र से राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मेरे प्यारे गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, श्री जी की कृपा से 4 साल से YouTube के माध्यम से आपके सत्संग सुनते हैं। महाराज जी, जीवन में अब यही आशा है कि एक पल भी श्री जी से दूर ना रहें। लेकिन मैं एक अध्यापिका हूँ, ज्यादा समय कार्य में व्यतीत होता है, उस समय भजन नहीं होता और बाद में कष्ट होता है कि सारा का सारा समय मैंने खो दिया। कृपया मार्गदर्शन करें। श्यामा जो श्री राधा रानी जो ब्रजमंडल 84 कोस में अपने लोग भजन का मतलब समझते हैं कि एकांत गुफा में बैठ करके जो किया जाता है या एकांत कमरे में बंद करके जो किया जाता है उसे ही भजन कहते हैं। वो भी एक भजन का एक अंग है, पर उसे सांगोपांग भजन नहीं कहते। सांगोपांग भजन कहते हैं पहले ये स्वीकार करना है संपूर्ण सृष्टि श्री भगवान की है, इसे आस्तिकता कहते हैं और ये सत्य वस्तु है। वेद और उपनिषद जिस बात को प्रमाणित करते हैं वही बात प्रमाणित मानी जाती है। भगवान एकोहम बहुश्यामा, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं, वो बहुत रूपों में खेल रहे हैं। आप उस सृष्टि में भेजे गए हैं अलग अलग सेवाओं के लिए। कोई डॉक्टर है, कोई मास्टर है, विविध प्रकार के अभिनय करके हमको अपने स्वामी से इनाम देगा। किसी को वैरागी का अनुभव अभिनय है, किसी का रागी का अभिनय है, लेकिन सबका एक स्वांग दिया गया है। अपने स्वांग को ठीक से निभा लो तो इस माया प्रपंच से मुक्त हो जाओगे, इनाम मिलेगा। अगर तुम मास्टर हो तो बच्चे में भगवत भावना करके और शिक्षा रूपी भजन, जो जिस क्लास की शिक्षा ईमानदारी से आपके अंदर यही हो कि हे प्रभु, आप बालक रूप से हमारे सामने आए हो, मैं आपको शिक्षक रूप से शिक्षा। और उस समय यदि भगवत भाव रहा तो आपने जितने घंटे बालकों को पढ़ाया वो भजन ही है। एक युद्ध क्षेत्र में खड़ा हुआ सूरवीर सामने के सैनिकों की गर्दन उतारता है अपने देश रक्षा के लिए, उसका वो भजन ही है, भजन से कम नहीं है, क्योंकि अपने धर्म के लिए वो युद्ध में पार कर रहा है। अधर्म से किया हुआ हर कार्य निष्फल है और धर्म के लिए किया हुआ हर कार्य भजन है, क्योंकि सृष्टि भगवान की है। अगर एक केवल मान लिया जाएगा कि माला चलाना इतना ही भजन, तो वो भजन के सर्वरूप को नहीं जानता है। अगर ऐसा ही हो तो अर्जुन जी कह रहे हैं श्री भगवान से कि मैं संन्यास लेकर के विरक्त होकर मांग कर खाऊंगा, पर मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि इसमें हिंसा होती है। और श्री भगवान कह रहे हैं कि नहीं, तुझे युद्ध करना ही होगा। मां मुनिस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए तुझे युद्ध करना होगा। तो हमें ये बात समझनी कि हमको जो स्वांग मिला उसमें हम बेईमानी न करें। अगर आप डॉक्टर हैं तो मरीज रूपी भगवान की सर्वतोभावेन सेवा। आपको जो स्वांग मिला है आप उसमें बेईमानी मत कीजिए, सत्यता से चलिए, वही आपका भजन बन जाएगा, उसी से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। पर ये स्मृति रहे कि मैं किसका कार्य कर रहा हूँ, बस अगर ये स्मृति चली गई तो अहंकार आ जाएगा। मैं अभिनय में श्रेष्ठ हूँ, मैं अमुक श्रेष्ठ, मैं विद्वान हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं महात्मा हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं भजन आनंदी हूँ। किसी भी बात का अभिमान आ जाना उपासना की वृत्ति का नाश हो जाना है। एक छोटा सा भी कार्य आपको भगवत प्राप्ति करा सकता है, उस कार्य का उद्देश्य बदल जाए। बस हम समझते हैं माला जपना ही केवल भजन। बात सुन, एक आदमी बहुत हिंसा प्रवृत्ति का था, चोर था और हिंसा में उसको सुख मिलता था। जैसे अलग अलग, वो इतना तमोगुणी था, जब किसी को काटता और तड़पता तो उसे सुख मिलता था। सैकड़ों हजारों को ऐसे काटता। एक दिन एक महात्मा उसकी मार्ग से जा रहे थे, उनको ही वैसे ही प्रताड़ित करना चाहा। तो भगवत प्राप्त महात्मा थे, उन्होंने कहा कि बच्चा, इससे तुमको क्या मिलता है? तो संतों के दर्शन से, संभाषण से अंतःकरण की मलिनता का नाश होता है। यदि अभिमान त्याग कर संतों के पास जाया जाए तो एक एक कदम यज्ञ के समान। संत दर्श को चालिए तज माया, जो भगवान में वास्तविक रमण करने वाले महापुरुष हैं, उनका प्रभाव होता है। उस पापात्मा जीव की हिम्मत नहीं हो रही थी उसकी तरफ देखने की। उनका बेटा तुमने सब क्यों करते हो? उनका सुख के लिए संपत्ति छीनता हूँ, मारता हूँ, ऐसे पहचान ही नहीं जानती किसे सुख कहते हैं। तो उनका फिर मुझे बताइए आप सुख किसे कहते हैं? बोले हमारी बात तुम्हें तभी समझ में आएगी तुम निष्पाप हो, क्योंकि पापवंत कर सहज स्वभाव भजन मोहित नहीं भाव। बोले महाराज
क्या करूं जिससे मैं निष्पाप हो जाऊं? तो कहा हमारे भारत में पवित्र देश है, उनमें आप भ्रमण करो, अवगाहन करो, पवित्र हो जाओ। निष्पाप करने के लिए हमारे बहुत से तीर्थ हैं भारत में, तीर्थपाद प्रभु ने उनको प्रकट किया है। तो महाराज हम कब जानेंगे पवित्र हो गए? सिद्ध महापुरुष थे, उन्होंने एक शुष्क लकड़ी दी, सूखी हुई लकड़ी, कैसे ले जाओ और जब ये हरी होने लगे, इसमें किनगा आने लगे, तो तुम समझ लेना तुम निष्पाप हो गए। चलो गुरु को प्रणाम करो। 10 किलोमीटर चला हुआ, शाम हुई, एक वृक्ष बड़ा था, उसके नीचे रुका। गांव में रहने का स्वभाव उसका नहीं था, और उसमें 4-5 चोर बैठे हुए थे, और वो नीचे जड़ में ऐसे जाके बैठ गया। रात्रि व्यतीत हो तो तीर्थयाटन को जाएंगे। वो ऊपर प्लान बना रहे थे कि इन गांव वालों ने मुझे बहुत सताया है, आज रात्रि में 12 बजे चारों तरफ से आग लगा देंगे और अस्त्र शस्त्र ले जो भागेगा मारेंगे, पूरे गांव को आज नष्ट करेंगे। उसके कान में पड़ी बात, उसने कहा कि तीर्थ यात्रा तो जा ही रहे हैं, अगर इन जो 4-5 है इनको अगर मार देते हैं तो जा ही तो रहे हैं तीर्थ यात्रा में, पूरा गांव बच जाएगा। तो पूरे गांव को मारना चाहते, पशु पक्षी है, बहुत से जीव है। तो उसने कहा भैया तुम्हारे गुरु हम हैं, तुम 4-5 मिलकर मारते हो, हमने अकेले न जाने कितनों को मारा है, आओ हम तुम्हें सलाह बताते हैं कैसे पूरे गांव को नष्ट करना है। तो चारों कूद थोड़ी पड़ेंगे, एक ही एक आएगा, चारों को हम मार दिया। सोचा अब यहाँ हिंसा हो गई, नहीं रुकेंगे। लकड़ी उठाई तो हरी हो गई। तो गुरु जी ने कहा तो जहाँ हरी हो जाए वापस चल गया। वहाँ गया संत भगवान, संत ने कहा हम जानते थे कि तुम ऐसे स्वभाव वाले हो कि तुम्हें तीर्थ यात्रा सुहाएगी नहीं, वापस आ गए। उनका भगवान आपकी आज्ञा पर, आपने कहा थे हरी हो, देखो हरी हो गई। बोले कौन से तीर्थ में? बोले तीर्थ लेके आ, 4 पौर मार दिया है। बोले बताइए कैसे? उन्होंने बोले देखो बेटा, पहले स्वार्थ के उद्देश्य से मारते थे तो पाप हुआ, लेकिन पूरे नगर के बचाने के लिए 4 को मारा आपने। उद्देश्य आपका दूसरों के सुख के, इसलिए मारना ये आपको तीर्थ यात्रा से भी अधिक पवित्र करने वाला हो गया। क्रिया वही, उद्देश्य परिवर्तन, फल का परिवर्तन। यदि हम सब अपने धर्म से चले, अपने कर्तव्य को भगवान की पूजा माने, तो जो जहाँ है उसको अलग से कोई मार्ग चयन नहीं करना, वहीं भगवान की प्रसन्नता के लेकर उसको वहीं भगवान की कृपा की प्राप्ति होगी। तो आपको कोई परेशानी का विषय होना ही नहीं चाहिए। आप अध्यापक और बच्चों को पढ़ाइए और बीच बीच में राधा स्मरण कीजिए। जो भी कर रहे हो अपने प्रभु के लिए कर रहे हैं, कोई श्रम नहीं, कोई परिश्रम नहीं, कोई अलग से ऐसा नहीं कि नाक दबा के श्याम सुंदर की वंशी बोले श्री राधा राधा। श्री हरिवंश महाराज जी, मन बुद्धि बहुत धीरे से भजन से हटा के कई बार सांसारिक भोग और सुखों की तरफ ले जाता है। इसे जितना श्री जी में लगाना का निश्चय आता है उतना मन बाधा उत्पन्न करता है। कृपया मार्गदर्शन कीजिए कैसे हमेशा के लिए इसे अभी हम मन का स्वरूप समझ नहीं पाए, इसलिए हम शिकायत करते हैं। मन बाधा उत्पन्न नहीं करता, मन को हमने वो पकड़ाया है, वही हमारे सामने पेश करता है। जो चीज हमने अपने मन को नहीं पकड़ाया, जो चीज विषय हमने नहीं भोगा, वो मन हमारे सामने नहीं प्रस्तुत करता। हमने गंदी बातें पकड़ाई है, गंदी क्रियाएं पकड़ाई हैं, गंदे दृश्य देखे हैं, गंदा चिंतन करवाया है मन से, तो वही वो बातें पकड़े हुए हैं। अब आप सत्य चिंतन की तरफ जाओगे तो जो पहला उसे डिलीट करना होगा ना, जो पहला उसे मिटाना होगा। ये जो नाम है, ये जो मंत्र है, ये उसको डिलीट करता है। तो जब कोई साधक भजन में बैठता है उस समय उसकी गंदी बातें सामने आती हैं, वो उसमें नई नहीं आ रही, जो उसमें भरी हुई है मन में, वो नाम निकाल रहा है, तभी तो मन निर्मल होता है भजन करते करते। अब उसकी प्रेरणा से आप कोई नया पाप कर्म न करें। जैसे अंदर कोई गंदी बात आ रही, आप धैर्यपूर्वक नाम जपते रहिए, विचार कीजिए जा रहे हैं। दूसरी बात, मन वहां जाता है जहां जहां हमने अपनी प्रीता रख रखी है। हमारा मन मानसिक क्योंकि कभी मदिरा में कभी नहीं, उसकी मान्यता हमारे अंदर, उसके अंदर कोई भाव हमारा अंदर नहीं बैठा है। अगर हमारे अंदर जो जो विषयों ने भाव बैठा है, हमारा मन वहीं जाता है। सच्ची बात समझो, बिना कनेक्शन के बिजली नहीं जाती। ऐसे ही जब तक आपने संबंध विषय वस्तु पदार्थ से नहीं बना, तब तक आपका मन नहीं जाएगा। तो देखो, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, मन जहाँ जहाँ जाए बार बार वहाँ से हटा के अपने लक्ष्य में लगाना है। हमारी विजय होगी, क्योंकि हमारा मार्ग सत्य है और हम भगवान को जाने। पर देखो, धोखेबाजी, पाखंड, नाटक नहीं करना चाहिए इस मार्ग में।
हम ये कहते हैं कि तुम्हें विषय सेवन करना है, तुम्हें स्त्री शरीर प्यारा है, या तुम स्त्री शरीर साधो को पुरुष शरीर प्यारा, तो नाटक करने की, बाबा जी बनने की जरूरत नहीं। ब्याह करो, जाके आराम से धर्म से चलो और भगवान को प्राप्त हो। गंदी बातें, बेविचार, धर्म विरुद्ध आचरण करना, ऊपर से कुछ और दिखाना, हमारे प्रभु को पसंद नहीं। मोह कपट छल छिद्र न भावा, हमारी योग्यता नहीं इस मार्ग में चलने की। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो कि हम नहीं चल सकते, तो आप जिस मार्ग के पति बनना चाहते हो बनो, लेकिन सच्चाई से चलो, तो वही तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। हमारा मन वही जाता है जहां हमने सुख बुद्धि कर रखी है। अगर भगवान में सुख बुद्धि हो जाएगी तो हट नहीं सकता। सा वही मना कृष्ण पदार विंदयो, आपका मन प्रभु में लग जाएगा। बोलो, हम जब किसी फिल्म को पसंद करते हैं, उसको बैठ के देखते हैं, 3 घंटे में किसका मन कहाँ जाता है? बोलो, कहाँ जाता है? कोई अगर बता दे कि 3 घंटे मेरा मन, अगर आपने पसंद किया है उसे, तो और आप जब देखेंगे तो आप 3 घंटे समाधि में रहेंगे, दुनिया का पता नहीं रहेगा। ऐसा क्यों हुआ? वो एक झूठा रचा हुआ नाटक था, एक झूठा दृश्य अभिनय किया गया था, लेकिन मेरी पसंद है तो मैं 3 घंटे बिल्कुल अपने मन को कहीं नहीं जाने दिया, और भजन में बैठते हुए मन भागता है। क्यों? क्योंकि पसंद नहीं है। हम करना चाहते पर पसंद नहीं। आप देख लीजिए ना, कोई भी आप सीन देख लीजिए, कोई भी आप विषय देख लीजिए, जिसमें आपको पसंद है वही मन पकड़ लेगा। तो भाई मन की क्या गलती? मन को लोग गाली देते रहते हो, मन बड़ा गंदा है। आपने जहां उसे खड़ा किया वो आपका सपोर्टर है। आपने उसे गंदी आदत दे दी, गंदी आदत, अच्छी आदत दे दी। एक क्षण के लिए भी भगवान का विस्मरण नहीं हो सकता गला काटने पर भी। उसको आप पकड़ा के तो देखो ना। ऐसा होता तो एक विश्व में हमारे संत महात्माएं सब नाटक ही थोड़ी होता है। असली नोट का ही नकली बनाया जाता है, नकली का असली नहीं होता, असली का ही नकली होता है। तो अगर कोई पाखंड भी करता है तो असलियत का स्वांग करता है, तो असली है ना, जो असली है। एक क्षण के लिए भी भगवान का स्मरण कभी टलता नहीं। सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते सच्चिदानंद भगवान उसके स्वभाव में, उसके जागृत स्वप्न, इस स्फुरत में, चाहे स्वप्न में हो चाहे जागृत में हो, हर समय प्रभु का स्मरण। ऐसा क्यों हुआ? उसने अभ्यास किया। आंख लगा के हम निशाना नहीं लगा सकते। क्यों? अभ्यास नहीं। वैसे भी है, ऐसे नहीं। क्यों? अभ्यास। ऐसे आपने भजन का अभ्यास नहीं किया, पूर्व मन में विषयों किया, तो देखो आप मुदते, आंख खोलते विषय चिंतन होता है, भगवत चिंतन में। तो घबराने की जरूरत नहीं। गलत अभ्यास को अच्छे अभ्यास से मिटा देना है, कोई बड़ी बात नहीं। हम भगवान के अंश हैं, उनके बच्चे, हम कुछ भी कर सकते हैं। आप ये बात सब लोग बैठा लीजिए, कोई आकाश से पैदा नहीं होता, सब उसी जीव स्वरूप से आते हैं, ईश्वर के अंश, सब कुछ कर सकते हैं। जब नारायण नर बन सकता है तो नर नारायण बनने में कोई संशय नहीं। आप चलो तो, पर आप भजन में करो, विषय सेवन करो, सब नाम जप करो, गंदे आचरण मत करो, जिससे दूसरों का अहित और दुख होता है। ऐसी ना बात करो, ना ऐसी चेष्टा करो, भगवान कृपा करेंगे, आप सदैव सुखी रहोगे। प्रिय सखी, गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव भगवान, इस शरीर से काम वासना खत्म हो गई है, पति को काम वासना बहुत है, क्या करूं? मार्गदर्शन करें। पति के अनुकूल चलना। जब 2 पानी ग्रहण करते हैं, पति और पत्नी, तो एक दूसरे को सहयोग करके मित्र भाव से चलाना चाहिए। हमें अपनी रुचि दूसरे पर नहीं थोपनी चाहिए। बात ध्यान रखें, हम दोनों एक मार्ग के साथी हैं, तो हमको चाहिए कि हमें अपनी रुचि उसके अनुकूल करनी चाहिए, उसको चाहिए कि हम अपनी रुचि को एक दूसरे के अनुकूल करें। अगर आपकी रुचि नहीं है तो पति को मनाइए और अपनी रुचि में उसको अनुकूल कीजिए। अगर वो अनुकूल नहीं होता तो आप कोशिश कीजिए कि आपके वृत्ति के कारण कहीं वो व्यभिचार में न उतर जाए, गंदे मार्ग में न जाए, उसका साथ दो, आप उसकी साथी हो। आपका ब्रह्मचर्य उतना मान नहीं होगा जितना पति की आराधना मान। पति तो एक मित्र है। हलो, हम कह रहे हो वो पति परमेश्वर होता है, ऐसा मत मानो। तो एक मित्र है, हम दोनों मिलकर के संसार मार्ग में चलना। तो हमारी रुचि ही पूरी थोड़ी होती है, दोनों की रुचि मिलनी चाहिए। अगर दोनों रुचि, दोनों ब्रह्मचारी रहो। अगर एक की रुचि नहीं तो दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए कि कहीं वो लड़खड़ा के गिर न जाए, उसका मार्ग न भ्रष्ट हो जाए। हम ये देखते हैं कि 4 दिन बाद पति पत्नी ऐसे
तलाक, ये क्या है क्या? अब गोवर्धन चलिए। सिर्फ अपनी रुचि का पोषण नहीं होना चाहिए। अगर हम दो मिलते हैं, दोनों मित्र बनते हैं, तो एक दूसरे की रुचि का आदर करें, एक दूसरे की रुचि का सहयोग करें, तभी तो जीवन यात्रा चलेगी। नहीं तो ऐसे नहीं चलेगा। आप ब्रह्मचारी बन के बैठे और वो व्यभिचार में प्रवृत्त हो जाए तो आपने पानी ग्रहण किया था, ये आपकी मित्रता नहीं सही रही। हाँ, वो बहुत ही व्यभिचारी है, अन्य तो फिर अपने को अलग कर लेना चाहिए। अगर वो एक पत्नी व्रत है तो हमें उसका सहयोग करना चाहिए, उसमें ब्रह्मचर्य की तरफ वृत्ति न रखकर अपने पति की अनुकूलता की तरफ वृत्ति। अब भारतीय क्रिकेट टीम फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा तो ये आपसे मिलने आया था, आपका सत्संग सुनते हैं वहाँ से। श्री जी का माला इनको परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा। कोई माला श्री प्रसाद हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। बिलचु कुंड पे, सखी कुंड पे, उद्धव कुंड पे, शिव खोर में, भानु सरोवर, ललिता कुंड पे, राधा विनोद जी, राधा कुंड पे, श्याम कुंड पे, कंकण कुंड पे, वज्रनाभ कुंड पे, मनखंडी महादेव, महाप्रभु बैठक, वल्लभ बैठक, गोपीनाथ जी, प्रतिमा जी, मुंडेश्वर महादेव, हमारो धन राधा। मेरे प्यारे गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, घर की परिस्थिति अनुकूल नहीं है, वहाँ का वातावरण का प्रभाव इस मन पर बहुत प्रभाव डालता है, जो नहीं करना चाहिए वो भी करवाता है। हे नाथ, हम कैसे भजन करें, कुछ समझ नहीं आता, बहुत पाप हो जाता है। नाम रूपी बल हृदय में धारण करो, किसी के सहयोग की जरूरत नहीं, कुछ कहने की जरूरत नहीं, बस बात समझो। नाम रूपी बल हृदय में धारण करो, सब नाम महाबल। अगर नाम जप नहीं करोगे तो ना प्रार्थना से कुछ होने वाला है, ना किसी के सामने रोने से कुछ होने वाला है। नाम जब करती हूँ तो सेवा करते हुए वो क्रोध भी नष्ट हो जाएगा। कैसे हट जाए? राधा 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 हटा दे फिर कैसे हटे? जो हमें पकड़ना वो हटा कैसे सकता है? नाम से बड़ा भगवान को भी नहीं रखा गया सामने। भगवान भी कहों कहाँ लग नाम बढ़ाई राम न। ये क्रोध क्या चीज है? ये काम क्या चीज है? हम लोग बहुत बच्चे जैसे है ना, जैसे भेड़िया दूर से दौड़ाए तो हम डर जाते हैं। नहीं नहीं, हम कोई और नहीं, भगवान के अंश हैं। हम कोई साधारण नहीं। पहले आप अपने को समझो। ना आप स्त्री हो न पुरुष हो, पोशाक धारण की हो स्त्री पुरुष की। आप सिंह के बच्चे हो, दहाड़ना सीखो, भेड़िए की तरह मिमियाना नहीं। पक्की बात समझो। हमारी बात समझोगे तो आप चलोगे, नहीं तो बात समझ में नहीं आएगी। पहली बात समझो, आप न स्त्री हो न पुरुष हो, ये पोशाक है। सच्चिदानंद भगवान के तुम अंश हो, तुम्हारा स्वरूप भी सच्चिदानंद है। चलो ये बात नहीं समझते तो इतनी बात पकड़ लो, नाम पकड़ लो। नाम तुम्हारा ऐसा साथी है कि अंदर बाहर सब जगह चकाचक कर दे। वो स्वामी जी कहते हैं, राम नाम मणि दीप धरी, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो, जो चाहस उजियार। श्री हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, इहि परलोक सकल सुख पावत, मेरी शोभैया कृष्ण गुण। यहाँ और वहां अब बात न मानो तो रोते रोते क्या करो? आप जबके तो बोले हमारा मन है ऐसी तैसी मन, राधा 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 श्री राधे राधे राधे। करे मन, हमको छोड़ना नहीं है। नाम जी जपि जागे जोगी, अहो वत्स पचतो गरीयान या जिभ्याग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। जिभ्याग्रे मन से नहीं कहा,
यच्चित्यागे वर्तते नाम तुल्यम अहो वत्सो वस्तु हरियाग चांडाल में श्रेष्ठ है इसके यज्ञाग्नि अग्रभाग। श्री राधे 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 आप समझो, बरसाने हमें रोने की जरूरत नहीं है। प्रेम में रोना अलग बात है, दुखों से रोने की। अब हमें दुखों को रुलाना है कि अरे हमारा तो कोई प्रभाव इस पर पड़ता ही नहीं, वो रोए बैठ के। अब हम ऐसे भजन करके ऐसी स्थिति प्राप्त करेंगे कि भारी भारी दुख विपत्तियां हमारे ऊपर आए, वो दुखी हो जाए कि इसको कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा। जैसे हिरण्यकश्यप दुखी हो गया कि मरेगा कैसे, गिरिराज जी से बरसाने की ओर चले। मृत्यु दुखी हो रही कैसे मारना। वन में लाला कुंड पे लाम्य मन में हरि को भूल गए, अपने स्त्री माना, पुरुष माना, कहीं माना, पुत्र माना, धनी माना, धर्म कुंड पे माना, वो माना, ये सब काल के तमाचा में माना, न माना, गोपी कुंड पे कामेश्वर महादेव, सुवर्णपुर में सब कोई सहस्त्र जरूरत सरोवर नहीं। श्री वृंदावन करके तो देखो, 4 दिन छोड़ चेक नहीं आई, सहस्त्र तीर्थ पे जय राधे भगवान का नाम सत्य एक निशान होता है। अगर रोज खोद के देखे कि जगह है बीज नष्ट हो जाएगा, उसको बो के ऐसे कांटा लगा दिया, ऊपर से प्लेन कर दिया और 10-15 दिन के बाद अब उसी समय सोचे कि इसमें तो गेहूं नहीं लग रहा, 3-4 महीना उसका और सेवन करो, पाली आएगी। श्री राधे 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 ऐसे ही अनेक जन्मों से दुराचार नाना प्रकार के कुकर्म करते रहे हम, अगर न करते रहते तो भगवान मिल गए होते ना। अब पहले नाम वो सब स्टॉक खत्म करेंगे, इसलिए समय लगता है। नाम जप करते करते संचित जो हमारे अशुभ कर्म है वंश करें, नष्ट करें। अब कितने को पता है, 1-2 साल की कमाई तो जमा नहीं है, लाखों करोड़ों अरबों जन्म हो चुके, उन सब की कमाई स्टॉक में जमा है। उसको खत्म करने समय आगे जो अभी नए फसल है इसमें भी हमसे बहुत गलतियां हो रही हैं, इनको नाम सुधारे। अब बीच में जो उससे आ गया है प्रारब्ध हो, उनको भी नाम सुधारे। बड़ा काम है, नाम को कोई छोटा मोटा काम थोड़ी। अब सोचो ऐसे ऐसे किया हो जाए, ऐसे लगे रहो चुपचाप, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप खुद कहोगे कि वो निहाल। तभी तो मीरा जी कहते पायो जी पायो मैंने राम रतन वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु। ओहो सतगुरु ने क्या दिया, कम यार, क्या मंत्र ले, उपासना ले, फिर भी जेब में पारसमणि है, वो 1 रुपया मांगते घूम रहे हैं। हमारी दशा क्या है, जेब में पारसमणि, चाहो तो तलो लोहा को सोचा पर वो जेब में। गुरु ने मंत्र भी दिया, बात बता दी, उपासना बता दी, करना है नहीं, बोलते रहो कुछ बैठ जाओ। क्या चाहिए, सृष्टि का मालिक आ जाएगा और ये ऐसा दही में हाथ में दूध डाला दही जब समय क्या रोना, बहादुर बनो। श्री गोवर्धन पर्वत भी बोले श्री राधा। हम जो कह रहे हैं उसे सुनो। श्री जी मिलना न मिलना जरूरी बात नहीं, जरूरी बात है श्री जी का भजन करना। अगर भजन करने में आप जैसे कह रहे करोगे ना, तो श्री जी कभी एक क्षण के लिए छोड़ती। जैसे छोटा सा वात्सल्य कण भगवान का एक माँ के अंदर होता है, वो कोई भी कार्य करके नजर अपने बच्चे पे रहती है, अबोध बच्चे पे। ऐसे ही अनंत माताओं का वात्सल्य जहाँ से प्रकट हुआ वो हमारी श्री जी है, वो हम उनके चरण आश्रित है। पर हमारी योग्यता इसलिए देखने की नहीं हो रही, अभी हम और कुछ देखना चाहते हैं, और कुछ पाना चाहते हैं, और कुछ भोगना चाहते हैं। जिस दिन सारी चाह मिट गई उसी दिन तुम देख लो कि श्री जी तो बहुत पहले से हमारे साथ, श्री जी तुम्हें बहुत पहले से प्यार करते। कृष्णा लुधियाना से। श्री हरिवंश बाबा, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। बाबा, मेरे स्कूल में तिलक लगाने से मना किया जा रहा है, अब मैं क्या करूं, मेरा हाथ मत लगा तिलक, हम तुम्हें बताएं। सूखी रज ले लिया ना, बट्टी सूखी, ऐसे कर लिया, ऐसे लगा लिया, तिलक भी लग गया, नहीं भी लगा, कोई तुम्हें डांटेगा भी नहीं, ठीक है। मत लगाओ, क्योंकि प्रगट में क्या है ना, बच्चा है, साथी भी उसको चिढ़ाने लग जाते हैं, बड़ा भगत, तो मतलब अभी बच्चा है, तो तुम ऐसा करो, जिससे आप रगड़ के लगाते हो ना, उसको रगड़ो, तो सीधे ऐसे लगाया,
से बिंदु रख ली, तिलक भी लग गया। भगवान भक्त जानते हैं और वो लोग जानते नहीं, तो वो तुम्हें चिढ़ाना बंद कर देंगे। ठीक है, कार्तिक सरोवर नहीं महारुद्र जी ऐसे चाहे द्वादश तिलक माने थोड़ा और बड़े हो ना, जब निष्ठा आ जाएगी ना, सर आपको कोई डांटता है? टीचर विद्यार्थी को साथ बैठा कर पिलाने के लिए राजी हो जाएगा। लेकिन अगर ये माला तिलक का ये कलयुग का प्रभाव है, तो बच्चे हो इसलिए मतलब तुम्हें ऐसा कह रहे, अगर कोई जवान ऐसी बात करे तो उसे मतलब अपनी निष्ठा तो नहीं रख पा रहा, फिर किस बात का भक्त है? ये सम्राट अकबर आगरे आया दौड़े पे, तो वहाँ बड़े बड़े सब जो छोटे छोटे प्रांतों के राज कर्मचारी थे, उनमें मधुकर शाह जी, हरिराम व्यास जी, कई ऐसे उनको जलन हुई। बादशाह है, उसके सामने सब तो उसने ऐसे देखा कि अधिकतर अधिकारी सब प्रभाव है, तो उनका हमारा फरमान जारी किया गया, कल से कोई भी अगर तिलक लगा के आया, गरम लोहे से उसका मस्तक दाग दिया गया। कोई भी सभा में तिलक लगा के, बादशाह मधुकर शाह ने ये भगवान का दासत्व अगर इसे मिटा के गए एक संसारी बादशाह के सामने फायदा गला कटवा देना अच्छा है, तिलक होता है। वैसे तो अंगरखी धोती वो सब राज पोशाक पहन के जाते, केवल नीचे धोती पहन के लंबा तिलक, 12 तिलक लगाए, 12 तिलक, यज्ञ कंठी की माला, तलवार कोशी। सभा में देखा कोई भी तिलक नहीं लगाया, क्योंकि बादशाह का हुक्म, बादशाह तत्काल तो मृत्यु दंड दे सकता। सामने खड़े उनका अकबर सम्राट ने कहा, सुना नहीं था कल का फरमान मधुकर शाह? खींच ली तलवार। उनका आप एक मुल्क के बादशाह हैं, ये अनंत मुल्कों के बादशाह का तिलक है, मेरी गर्दन कटने पर ही ये मिटेगा, ऐसे नहीं मिट सकता। जिसकी ताकत को मिटा के देख के आप बदल गया, 1 सेकंड में बादशाह बोले वाह वाह वाह। यही हम देखना चाहते थे कि इस तिलक में किसकी निष्ठा है। धन्य है मधुकर शाह, तुम वास्तविक तिलक के अधिकारी। जो भागवतिक तेज से मानो ऐसा लगा कि इनसे अब कोई आंख नहीं मिला सकती, भागवतिक तेज से संपन्न। ऐसे नहीं मिट जाएगा तिलक, गला कटेगा तब देखे कौन। अभी फरमान जारी हो जाए, गला काट दिया जाएगा तो सब मिटा के ये राधे राधा तो कहला का गला कट। निष्ठा तो एक अलग चीज होती है ना, बहुत सावधान लो। अभी बच्चे आते हैं